राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि शुरुआत हो चुका है 17 मई 2026 से। तो हिंदू धर्म में सबसे अधिक ये मास जो होता है बेहद पुण्यदायी और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर समय माना जाता है। आज से शुरू हो चुका है ये, और यह पवित्र महीना भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है। इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है या अधिक मास भी कहा जाता है। मान्यता यह है कि इस दौरान पूजा पाठ, दान, जप, तप करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। हालांकि इस पूरे महीने में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों को वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति और धर्म कर्म के जरिए जीवन में सकारात्मकता लाने का विशेष अवसर होता है। ऐसे में आइए जानते हैं पुरुषोत्तम मास में क्या खास होता है और क्यों खास माना जाता है। इस दौरान कौन से ऐसे नियम हैं, किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। अधिक मास हर 3 साल में एक बार इसलिए आता है क्योंकि हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार सूर्य और चंद्रमा दोनों की गति के आधार पर की जाती है। सौर वर्ष 100 वर्ष के करीब 356 दिनों का होता है करीब, ठीक है, सौर वर्ष। और जबकि चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों के बीच में पूरा होता है। ऐसे में दोनों के बीच हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर पैदा हो जाता है। यही अंतर धीरे धीरे बढ़ते हुए करीब 3 साल में एक पूरे महीने के बराबर हो जाता है। पंचांग और ऋतु चक्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए इस अतिरिक्त समय को एक अलग महीने के रूप में जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस महीने में सूर्य किसी भी नई राशि में प्रवेश नहीं करता, इसलिए इसे मलमास कहा जाता है। बाद में भगवान श्री विष्णु ने इसे अपना प्रिय और पवित्र महीना घोषित किया, जिसके बाद इसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ गया। तभी से इस महीने को पूजा पाठ, जप, तप और दान के लिए बेहद शुभ जाना जाने लगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास को भक्ति समय और आध्यात्मिक चिंतन का महीना माना जाता है। यही कारण है कि इस दौरान ऐसे कार्यों से दूर रहने की सलाह दी जाती है जो भौतिक सुख सुविधाओं या सांसारिक दिखावे से जुड़े हुए होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस पूरे महीने व्यक्ति को अपने व्यवहार, खान पान और दिनचर्या में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अधिक मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ संस्कार और तिलक जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। मान्यता यह है कि इस समय किए हुए कार्य अपेक्षित फल देते, अर्थात अच्छे फल नहीं देते, इसलिए इन्हें टालना बेहतर माना जाता है। इसके अलावा नया कारोबार शुरू करना, नई संपत्ति या वाहन खरीदना भी इस अवधि में शुभ नहीं माना गया है। खान पान को लेकर भी इस महीने में खास नियम बनाए गए हैं। लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब और अन्य नशीली चीज़ों जैसे अन्य नशीले पदार्थ हैं, इनसे दूरी रखना चाहिए। सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। धार्मिक दृष्टि से यह समय मन और शरीर दोनों को शुद्ध रखने का माना गया है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अधिक मास के दौरान क्रोध, झूठ, चुगली, विवाद और किसी का अपमान करने जैसी आदतों से बचना चाहिए। इस महीने में अच्छे विचार, शांत व्यवहार और भगवान के नाम का स्मरण व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है। तो चलिए अब इसी कथा सागर में हम बात करेंगे पुरुषोत्तम मास के अध्याय 1 के बारे में। अध्याय 1 में पवित्र नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्रित हुए। वे सभी वेदों के ज्ञाता, अत्यंत तपस्वी, महान और परोपकारी थे। वे यज्ञ के माध्यम से संसार का कल्याण और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे जिससे सभी जीवों का उद्धार हो। उसी समय एक महान ऋषि सूत जी वहां आए। वे महान कथावाचक और शास्त्रों के जानकार थे। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था और सूत जी को देखकर सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए। उनका आदर सत्कार किया और विनम्रता से निवेदन किया कि आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हो, कृपया करके हमें ऐसी कोई कथा सुनाइए जो कल्याणकारी हो, सबका भला करने वाली हो और इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली हो। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा प्रारंभ की और उन्होंने कहा कि वह अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने गंगा, नर्मदा, काशी, त्रिवेणी, गोदावरी, गया जी सभी पवित्र नदियों और स्थानों पर स्नान किया और तर्पण किया। देवताओं व पितरों की पूजा अर्चना की। लेकिन इस तीर्थ यात्रा ने
मेरे मन को अत्यंत पवित्र और शांत बना दिया है। और सूत जी ने कहा कि मैं यात्रा करते करते हस्तिनापुर पहुंचा और देखा कि राजा परीक्षित ने अपना राजपाट सब त्याग दिया है और गंगा के तट पर बैठकर के तपस्या कर रहे हैं। तब सूत जी ने भी वहां पहुंचे और देखा कि गंगा के किनारे का दृश्य अद्भुत सुंदर था। वहां कई सिद्ध योगी पुरुष एकत्रित हुए थे जो कठोर तपस्या कर रहे थे। कोई फलाहार कर जीवन यापन कर रहा था, तो कोई उपवास कर रहा था, तो कोई सिर्फ वायु पर ही निर्भर था। तभी अचानक एक दिव्य घटना घटित हुई। महर्षि वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी वहां आए, जो अत्यंत ही ब्रह्म ज्ञानी और महान योगी थे। उनके भीतर अद्भुत वैराग्य और ज्ञान था। उनका स्वरूप दिव्य और अलौकिक था। वे संसार के मोह से मुक्त और पूर्ण रूप से ब्रह्म में लीन थे। उनके आगमन पर सभी ऋषि मुनि खड़े हुए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर विराजमान किया। सुखदेव जी सभा में ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे चंद्रमा तारों के बीच चमकता हुआ दिखाई देता है। सभी ऋषि मुनि उनके चारों तरफ बैठ करके उनके मुख से कथा वाचन सुनने के लिए उत्सुक हो गए। पुरुषोत्तम मास की कथा का पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। तो पहला अध्याय समाप्त हुआ। अब बात करते हैं पुरुषोत्तम मास के अध्याय 2 के बारे में। अध्याय 2 में ऋषि मुनियों ने सुखदेव जी को एक उच्च आसन पर विराजमान किया और उन्हें देखकर सभी ऋषि मुनि उत्सुक और भावुक हो रहे थे। उसके बाद सूत जी ने अपनी कथा प्रारंभ की। सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, जब राजा परीक्षित गंगा घाट पर आए तब भगवान सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुनाया। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। उस दिव्य दर्शन और वहाँ के पुण्य वातावरण का अनुभव करके मैं यहाँ पर आप सभी ऋषि मुनियों के इस यज्ञ का दर्शन करने आया हूँ। आप सभी ब्राह्मणों के दर्शन कर आज मैं आप सभीयों का दर्शन करके आज मैं धन्य हो गया हूँ। तब ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आपने जो मन भगवान व्यास के मुख से सुना वह अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ है। कृपया करके हमें वह कथा सुनाइए जो हमारे जीवन को सार दे, हमारे मन को शांति दे और अमृत से भी ज़्यादा हितकारी हो। तब सूत जी बड़े विनम्रता से बोले कि मैं तो साधारण मानव हूँ, लेकिन आप सभी ऋषि मुनि इतनी विनती कर रहे हैं तो मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जो मैंने वेद व्यास जी के मुख से सुनी थी। इसके बाद सूत जी ने एक पुरातन का एक किस्सा सुनाया और बताया कि एक बार देवर्षि नारद बद्रीनाथ के पास स्थिर नर नारायण के आश्रम में गए। वहाँ अनेक तपस्वी, सिद्ध पुरुष और देवता निवास करते थे। उस आश्रम के चारों तरफ हरियाली, फल फूल से लदे हुए वृक्ष और पास में गुजरती हुई अलकनंदा नदी उस आश्रम की शोभा बढ़ाती थी। नारद मुनि ने वहां पहुंचकर भगवान नारायण को प्रणाम किया और भगवान नारायण उस समय गहरे तप में लीन थे। उनके ओजस्वी शरीर और तप से पूरा वातावरण प्रकाशमय हो रहा था। नारायण के इस स्वरूप को देखकर नारद जी अत्यंत मोहित हो गए और उन्होंने पूरी श्रद्धा से उनकी स्तुति की। नारद जी बोल रहे थे कि जगन्नाथ, हे देवों के देव, आप कृपा कर सागर हैं, आप कृपा के सागर हैं, आप ब्रह्म हैं, आपका तप सभी प्राणियों के कल्याण के लिए है। सभी जीव कलयुग के भंवर में फंसे हुए हैं। ऐसे समय में उनके लिए कोई ऐसा सरल उपाय बतलाइए जिससे उनके जीवन का उद्धार हो और कल्याण हो सके और वह मोक्ष की प्राप्ति कर सके। नारद जी के इन मधुर वचनों को सुनकर भगवान नारायण प्रसन्न हुए और बोले कि हे नारद, तुम भगवान की महिमा को जानते हो और फिर भी लोक कल्याण के लिए पूछ रहे हो। मैं तुम्हें एक अत्यंत पुण्यदायक रहस्य बतलाता हूँ। यह है पुरुषोत्तम मास का महात्म्य। भगवान नारायण ने कहा, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य भगवान नारायण ने कह सुनाया। पुरुषोत्तम मास अत्यंत महत्वपूर्ण महीना है। इस मास के स्वामी स्वयं भगवान श्री पुरुषोत्तम हैं। इस मास में जो भी भक्त अपनी श्रद्धा से दान धर्म पूजा पाठ करता है उसमें भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति कर देते हैं। तब नारद जी ने कहा कि हे भगवान, सभी महीनों के स्वामी तो
मैंने सुना है, लेकिन यह पुरुषोत्तम मास का रहस्य क्या है? इसमें क्या करना चाहिए और कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से नियम अपनाना चाहिए, क्या दान करना चाहिए और इससे कौन से फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, इस संसार में बहुत से लोग दुखी हैं, कोई रोग से पीड़ित है, कोई संतान से पीड़ित है। ऐसे सभी लोगों के कष्ट को दूर करने वाला कोई उपाय बतलाइए। और सूत जी कहते हैं कि नारद जी की इन मधुर वचनों और कल्याण से भरे शब्दों को सुनकर नारायण जी गंभीर और संसार स्वर में आगे की कथा अपने सांस के स्वर में आगे की कथा कहने लगे, जिससे समस्त संसार का कल्याण हो सके। आगे का अध्याय 3 सुनेंगे। अध्याय 3 में क्या कहा उन्होंने? तो अध्याय 2 तो हुआ समाप्त। अब अध्याय 3 में नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने सूत जी से विनम्रता पूर्वक कहा कि हे महाराज, भगवान नारायण ने देवर्षि नारद की जो शुभ और रहस्यमय वचन कहे हुए हैं उन्हें हमें विस्तार से सुनाओ। मैं आज आपको वही कथा सुनाता हूँ जो मैंने सुनी है, तो ध्यान से सुनो। भगवान बोले, हे देवर्षि नारद, पहले एक पुरातन का प्रसंग सुनो जो स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन जुआ खेल रहे थे और छल पूर्वक दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में हरा दिया। हारने के बाद युधिष्ठिर और उनके भाई पांडवों ने अपना राज्य खो दिया। दुशासन ने द्रौपदी जी का अपमान किया और दुशासन ने द्रौपदी को सभा में घसीटा और उनके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और उसके बाद द्रौपदी और पांडव अपना राज्य छोड़कर वन में चले गए। वन में युधिष्ठिर और उनके भाई अत्यंत कष्ट में जीवन व्यतीत करने लग गए। द्रौपदी अपने बिखरे हुए केश को लेकर दुख से जीवन व्यतीत कर रही थी। कंदमूल फल खाकर, धूल मिट्टी से भरा हुआ शरीर लेकर और बड़े हुए बालों के साथ तपस्या की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। एक समय देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण काम में वन में गए और पांडवों और द्रौपदी के दुख को देखकर अत्यंत दुखी हुए। और जैसे ही युधिष्ठिर और उनके भाई और द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वह ऐसे प्रसन्न हुए जैसे देह में प्राण आ गए हों। वे सभी बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण से मिले और उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और पांडवों और द्रौपदी की दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया और वह कौरवों पर अत्यंत क्रोधित हो गए। जब विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया तो ऐसा लगा मानो करोड़ों कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठ रही हो। होठों के नीचे दांतों को जोर से पीसते हुए तीनों लोगों को जलाने के लिए ऐसे क्रोधित हुए जब सीता जी के वियोग के समय श्री राम रावण पर क्रोधित हुए थे। तब भगवान श्री कृष्ण के इस क्रोध को देखकर अर्जुन भयभीत हो गए। युधिष्ठिर, द्रौपदी व पांडव हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लग गए और अर्जुन बोले कि हे कृष्णा, हे जगन्नाथ, जगत के नाथ, जगत के पालनहार, जगत के बाहर नहीं हूँ मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, मैं आप ही जगत हैं, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, इसलिए एक अपराध के लिए आप समस्त विश्व का नाश नहीं कर सकते। कौन भला ऐसा होगा जो मच्छर को भगाने के लिए अपना ही घर जला देता है। अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस भाव को देखकर शीतल हो गए, अर्थात शांत हो गए। सूत जी कहने लगे कि श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को शांति देख करके पांडव स्वस्थ हुए और सभी ने भगवान को प्रणाम किया और कंदमूल फलों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। विनम्रता से अर्जुन ने श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया है कि वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिसमें
जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यह अत्यंत गुप्त और दुर्लभ रहस्य है जिसे ऋषि मुनि आसानी से नहीं जान पाते हैं। फिर भी तुम्हारे प्रेम व भक्ति के कारण मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस सृष्टि में हर वस्तु जैसे समय, मास, ऋतु, नदियाँ, वन, पर्वत सबके अपने अपने देवता होते हैं जिनकी पूजा से फल प्राप्त होता है। और फिर उन्होंने अद्भुत कथा सुनाई कि एक बार एक अधिक मास उत्पन्न हुआ, लेकिन उसमें सूर्य की संक्रांति न होने के कारण उसे सभी लोगों ने अशुभ मान लिया और उसे मलमास कहकर अपमानित किया। इस तिरस्कार से वह अत्यंत दुखी व निराश हो गया और अंत में वह भगवान विष्णु के शरण में गया और वहां भगवान विष्णु को दिव्य सिंहासन पर विराजमान देखकर उसने आंसू भरे नेत्रों से प्रणाम किया और अपने दुख को व्यक्त किया। तब सूत जी बोले कि इतना कहकर बद्रीनाथ थोड़े देर के लिए मौन हो गए। तब नारद जी ने उत्सुक होकर पूछा कि हे प्रभु, अधिक मास ने भगवान विष्णु से क्या कहा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ और भगवान नारायण ने देवर्षि नारद को जो भी अधिक मास के बारे में बतलाया वो हम आपको अगले अध्याय में सुनेंगे। अध्याय 4 में अध्याय 3 समाप्त हुआ। अध्याय 3 अधिक मास का समाप्त हुआ। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।